Welcome again student, this is Bimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. This is the class of physics and today's topic is students potential energy of charge conductor. This is the very interesting topic and very important topic. In this topic student, a special numerical is found that is 10 micro फेरेड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल बन जाता है और न्यूमेरिकल वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। तो अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट यहाँ लिखा भी है 2014 और 13 में ये आया हुआ न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। तो इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, जो आप समझ सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक स्टूडेंट, दिस इज वेरी heartily request that if you don't subscribe my channel, please subscribe this and press the bell icon to find new videos. So student, let's start the topic. टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं किसी भी चालक को आवेशित करने में जो भी कार्य करना पड़ेगा हमें वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो देखते हैं हम वो कार्य निकालते हैं स्टूडेंट। हमने ये मान लिया क्या है, हमारे पास जो कंडक्टर है अभी बिल्कुल डिस्चार्ज है, वो क्या है अभी डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, आवेश भी जीरो होगा और उसका विभव भी जीरो होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब इसको चार्ज देंगे स्टूडेंट तो हम लोग जानते हैं कि एक बार में तो चार्ज हो नहीं जाएगा, तो चार्ज को धीरे धीरे करके देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमने ये मान लिया चार्ज क्यू देना है हमें, इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज देना है और वो चार्ज इसको टुकड़ों में देंगे। टुकड़े मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ तो चार्ज होना नहीं। जब हम चार्ज का पहला पार्ट इसमें डाल रहे होंगे यानी इसको चार्ज कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो उस समय हमारा V क्या होगा, जीरो होगा। तो जब पहला पार्ट इसमें चार्ज का डालेंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो उस स्थिति में हमारा विभव क्या है, जीरो, और कुछ भी आवेश इसको देने पर क्या होगा, हमारा कार्य जीरो होगा। यानी चार्ज का पहला पार्ट देने पर इसको किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। तो स्टूडेंट हमने धीरे धीरे करके इसको चार्ज दिया, तो जब पहला पार्ट चला जाएगा तो उसका विभव कुछ बढ़ जाएगा। फिर हमने मान लिया थोड़ा सा और चार्ज दिया, इसको थोड़ा सा और चार्ज दिया तो और विभव बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और चार्ज देंगे तो और विभव बढ़ जाएगा। इस तरह से जब प्लस क्यू कूलम पूरा चार्ज दिया हमने तो इसका विभव बढ़ के हमने मान लिया V हो गया। इसका विभव बढ़ के कितना हो गया, V हो गया स्टूडेंट। पहले विभव कितना था, जीरो था, और अब विभव बढ़ के कितना हो गया, V हो गया। तो स्टूडेंट इसको चार्ज देते समय हमने ये देखा कि विभव धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे विभव बढ़ रहा है। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो चार्ज यानी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया स्टूडेंट ध्यान देना कार्य W बराबर V इंटू क्यू, यही होगा। और विभव हमारा क्या है, विभव जो है वो वेरी कर रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा विभव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विभव हमने मान लिया किधर से, जीरो से बढ़कर कितना हुआ है, V हुआ है। तो हम जीरो से बढ़ के विभव V हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें विभव V की जगह क्या लेंगे, औसत विभव। औसत विभव यानी एवरेज, औसत विभव गुणा कितना आवेश दिया है, Q। तो औसत विभव हमारा कितना हो जाएगा, औसत विभव 0 प्लस V अपॉन 2 इंटू क्यू। तो हमारा आंसर आएगा 1/2 QV। ये किया गया कार्य हो गया, ये क्या आ गया, किया गया कार्य स्टूडेंट। और हम ये जानते हैं किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्टूडेंट कार्य ये आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट कार्य ये आ गया W इक्वल टू हाफ QV। तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। यही क्या होगी, चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यही चालक की क्या हो जाएगी, आवेशित चालक की, यही क्या हो जाएगी, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो इससे हम कैसे शो करेंगे, U से।
आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो गया, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया हाफ क्यू वी स्टूडेंट, ठीक है ना, हाफ क्यू वी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, अगर हम आवेश Q बराबर निकालें, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV। CV कैसे होता है हमने पहले भी बताया स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा था Q और ये C और ये V। तो हम जानते हैं धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, यही हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q बराबर CV रखेंगे तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 Q की जगह CV इंटू V, तो हाफ CV स्क्वायर। तो हमारा U बराबर आ गया हाफ CV स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। अगर हम V को रिमूव करना चाहें स्टूडेंट तो V बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। V बराबर Q अपॉन C रखेंगे आप यहाँ पर, तो V बराबर Q अपॉन C रखने पर क्या आ जाएगा, देखो U बराबर 1/2 C इंटू V की जगह रखेंगे Q अपॉन C, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो C से ये कट जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो एक फॉर्मूला ये आ गया U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो पहला फॉर्मूला U इक्वल टू निकला 1/2 QV, दूसरा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। स्टूडेंट ये छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे हम एक न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ क्या दिया है, 10 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र है, तो जिसकी धारिता C इक्वल टू कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। अगर हम इसको फेरेड में, सॉरी माइक्रोफेरेड, अगर हम इसको फेरेड में चेंज कर दें 10 टू पावर -6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 फेरेड, क्योंकि ये 1 है तो 6 में से 1 -5 फेरेड। सी ये आ गया। और हमारे पास V1 दिया है 100 वोल्ट, V1 कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है। और V2 दिया है हमारा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो गया है। तो जब 100 वोल्ट वोल्टेज था तब संधारित्र की जो धारिता थी वो कितनी थी, धारिता हम निकाल ले रहे हैं U1 बराबर, कब, जब 100 वोल्ट है तो हाफ CV1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू C की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -5 इंटू 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये U1 आ गया हमारा U1। और U2 यहाँ पर देखते हैं, U2 कितना हो जाएगा, हाफ C तो वही है और V2 स्क्वायर, तो हाफ C कितना है हमारा 10 टू द पावर -5 और V2 कितना है 200 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो गया। तो ये हमारे दिख रहा है हमें U2 हमारा ज़्यादा है, U2 हमारा ज़्यादा है, तो ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वृद्धि हो जाएगी U इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 स्टूडेंट देखते हैं, U2 कितना है 1/2 और इंटू 10 टू द पावर -5 और ये है 200 का स्क्वायर, माइनस U1 है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5 कॉमन ले सकते हैं, 10 टू द पावर -5 कॉमन ले लिया, तो 200 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, माइनस 100, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 जीरो का 4 जीरो स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या आता है सॉल्व होके, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर हम 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000, 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा, 2 से ये 30,000 काटेंगे तो 15,000 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। तो स्टूडेंट 1/2 कट गया तो 15,000, तो ये आ गया 15,000 गुणा 10 पे पावर -5। तो 15,000 में 3 जीरो हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणा 10 पे पावर 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 जीरो माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 2। अगर 2 का और यहाँ पर 10 टू द पावर -2 आया है तो 0.2 अंक पहले आ जाएगा, यानी 0.15 जूल। तो स्टूडेंट ये हमारी ऊर्जा में वृद्धि आ गई 10 टू द पावर -15 जूल। स्टूडेंट अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल मिल सकता है और आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ के जाइए और बहुत ही सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल। आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।